नमस्ते वॉरियर्स, स्वागत है आपका आज के इस स्टैंड फॉर एस के वीडियो में। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होते हुए ड्राइविंग करना बहुत दिक्कत वाला काम हो सकता है। गाड़ी में बैठना, गाड़ी से उतरना, बाकी ट्रैफिक पर ध्यान रखना, रिवर्स करते टाइम पीछे ध्यान रखना और लंबी ड्राइव पर जाना, ये सभी काम बहुत दिक्कत वाले हो सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होते हुए ड्राइविंग कैसे इजी कर सकते हैं, कैसे कम तकलीफ वाला कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ ड्राइविंग में क्या-क्या तरह की प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहले कार में बैठने में और कार से उतरने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गर्दन, पीठ स्टिफ हो सकती है, दर्द हो सकता है उसकी वजह से। दूसरी बात, एक बार बैठ गए, गाड़ी चालू हो गई, तो बाकी गाड़ियों को देखने में, ट्रैफिक को देखने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गर्दन में, पीठ में स्टिफनेस हो सकता है। पर्टिकुलरली गर्दन में जब स्टिफनेस होता है, तो गर्दन टर्न करके देखने में दिक्कत हो सकती है। तीसरी बात, जब लॉन्ग ड्राइव हो, तब बहुत देर कंटिन्यूअसली बैठने से पीठ, कमर, गर्दन का दर्द हो सकता है। और सबसे लास्ट, इन सभी चीज़ों की वजह से एंग्जायटी, स्ट्रेस ड्राइविंग का हो सकता है। तो ये दिक्कतें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ फोर व्हीलर ड्राइव करने में हो सकती है। तो चलिए देखते हैं हम इस इन दिक्कतों का सामना कैसे कर सकते हैं और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ इजीली ड्राइव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे कार में बैठने उठने में जो दिक्कत आती है उसका सामना कैसे करें। सबसे बेस्ट इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो कार में बैठते समय पैर कार के बाहर ही रखिए और सिर्फ आप सीट पे बैठ जाइए। तो सीट पे बैठे हैं, पैर बाहर ही है, और फिर इस पोजीशन में कंफर्टेबल होने के बाद फिर सिर्फ टर्न करके पैर अंदर ले लीजिए। कार से उतरते टाइम भी सेम चीज कर सकते हैं। दरवाजा खोल दिया, टर्न करके पैर बाहर रख लिए और फिर धीरे से बाहर आ गए। ऐसे अगर करेंगे तो पीठ, कमर का, गर्दन का दर्द कम हो सकता है और उसको बहुत ज्यादा टर्न नहीं करना पड़ेगा। एक बार कार में बैठ गए तो आपको दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है। आपका पोस्चर बराबर होना चाहिए। पोस्चर कैसे ठीक रख सकते हैं? जो ड्राइविंग सीट है या नॉन ड्राइविंग सीट जो है, वो करेक्ट डिस्टेंस पे होनी चाहिए। फ्रंट, जो अगर ड्राइवर सीट है तो पेडल से प्रॉपर डिस्टेंस पे होनी चाहिए। आपका सीट का हाइट प्रॉपर होना चाहिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे। और लास्टली, सीट का जो एंगल है वो भी आपको जो मैक्सिमम कंफर्ट दे सके और ड्राइविंग आपकी आसान कर सके, वो होनी चाहिए। तो इसके लिए ये तीनों चीज़ों के लिए अलग-अलग नॉब्स होते हैं कार में। सामने से डिस्टेंस के लिए, सीट के एंगल के लिए और सीट के हाइट के लिए। तो अपने कार में ये तीनों नॉब्स जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, या आप देख लीजिए कहाँ लोकेटेड है। एक बार इनको प्रॉपर एडजस्ट कर लीजिए आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। इसमें कुछ स्पेसिफिक सेट रूल्स नहीं होते, आपके कंफर्ट के हिसाब से इन्हें एडजस्ट कर लेना। और लास्टली, स्टीयरिंग व्हील को भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसका भी नॉब लोकेट कर लेना और उसे एडजस्ट करना। अगर सीट का हाइट, टिल्ट और बैक का सपोर्ट प्रॉपर हो, तो आपका ड्राइविंग काफी इजी हो सकता है। दर्द, स्टिफनेस, तकलीफ कम हो सकती है। इसके साथ पोस्चर के लिए आप ये लंबर सपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। ऐसे लंबर पिलो, तकिया एक यूज कर सकते हैं। इसका साइज, थिकनेस, ये सब आपके खुद के कन्वीनियंस के हिसाब से आप देखकर चुन चुन लीजिए। साथ में गर्दन के लिए, गर्दन के सपोर्ट के लिए कार में ऐसे नेक रिस्ट्रेंट्स आते हैं, ये यूज कर सकते हैं। या तो फिर नेक पिलोज इसके लिए यूज कर सकते हैं। नेक पिलो जब आप यूज करेंगे तो इंश्योर कीजिए कि इन नेक पिलो से आपकी नेक की मूवमेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट ना हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो तो आपको बाकी कार्स पर ध्यान रखने में दिक्कत हो सकती है और कभी कभी दर्द और स्टिफनेस भी उससे बढ़ सकता है। ड्राइविंग मिरर्स, रूटीन मिरर्स तो रेयर व्यू मिरर्स तो होते ही है। इसके साथ कुछ एडिशनल अटैचमेंट्स आती है, जैसे आप ये देख रहे हो, जैसे ये एडिशनल कॉन्वेक्स मिरर है। इनकी वजह से भी आपको बाकी कार्स पर ध्यान रखने में आसानी हो सकती है और गर्दन के ऊपर का प्रेशर कम हो सकता है। तो ये आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आपको
इससे आसानी होती हो तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ड्राइव में पर्टिकुलरली लॉन्ग ड्राइव में बैक का पेन स्टिफनेस बढ़ सकता है और इसके लिए कार में सीट के ऊपर हीटिंग पैड आप लगा सकते हो। जैसा आप यहाँ देख रहे हो, ये कार में ही आप स्विच इन कर सकते हो और चाहिए उतनी देर के लिए ये हीटिंग पैड इस्तेमाल कर सकते हो। इससे भी पीठ, कमर, गर्दन का स्टिफनेस पेन कम हो सकता है। एक चीज जो आपके कार में जरूर होनी चाहिए अगर आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो ये रिवर्स कैमरा, ताकि पार्किंग में रिवर्स करने में आपको पीछे देखना ना पड़े और कंफर्टेबली काम हो जाए। तो ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपको है तो ये एब्सोल्यूट मैं बोलूंगा जरूरी है आपके कार में होने के लिए। लास्टली जब आप लंबा ड्राइव पे जाते हो, 4-5 घंटे की ड्राइव, 2-3 घंटे की ड्राइव, जब भी लॉन्ग ड्राइव हो, तो कंटिन्यूअसली लंबी देर के लिए बैठने की वजह से स्टिफनेस, पेन ज़रूर बढ़ सकता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, हर 45 या 60 मिनट्स में ब्रेक ले सकते हो, ताकि पीठ, कमर, गर्दन का स्टिफनेस कम हो। हर व्यक्ति की अपनी ड्यूरेशन होती है, तो किसी को आधे घंटे में ब्रेक, किसी को 1.5 घंटे में, किसी को 1 घंटे में ब्रेक कंफर्टेबल लगता है। तो आप 2-4 बार लॉन्ग ड्राइव पे ट्राई कीजिए ब्रेक्स, और कौन सा ड्यूरेशन आपके लिए बेस्ट है वो डिसाइड करके अकॉर्डिंगली ब्रेक ले लीजिए। जब आप पेट्रोल पंप पे वगैरह जाते हो, जब थोड़ा ब्रेक लेते हो, तब थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी आप कर सकते हो, उससे भी पेन स्टिफनेस ज़रूर कम हो सकता है। धन्यवाद वॉरियर्स आज हमसे जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे और एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़े वीडियो के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।